संदीप, देख देख संदीप, वो रहा हमारा रोबोट। उसने फिर से 2 लोगों को मार डाला। हाँ चल, हमें उसको जल्दी से रोकना होगा। संदीप और दीपक भागते हुए रोबोट के पीछे जाते हैं। चलो, आखिर तुम मिल ही गए। हमारी हालत खराब हो गई थी तुम्हें ढूंढने में। चलो हमारे साथ, तुमने पहले ही बहुत तबाही मचा दी है। तुम्हें हमारे साथ लैब में चलना होगा। मैं किसी के साथ कहीं भी नहीं जाने वाला। मुझे उससे मिलना है। बिना उससे मिले मैं कहीं नहीं जाऊंगा। किससे मिलना है तुम्हें? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, अगर तुम हमें बताओ तो। हाँ, हमें बताओ। लोगों को मारने से अच्छा है तुम हमें बताओ, हम तुम्हें उसके पास लेकर जाएंगे। क्या ये सोनपुरा गांव है? नहीं, ये सोनपुरा गांव नहीं है, लेकिन हम लोग तुम्हें सोनपुरा गांव से ही निकाल कर लाए थे। अब हमें बताओ क्या हुआ था। मुझे मेरे गांव वापस जाना है। तुम मुझे मेरे गांव ले चलो। मुझे उससे मिलना ही होगा। वहाँ पर अब ज्यादातर जंगल है। तुम्हें किससे मिलना है हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम 15 साल से जमीन में थे। क्या 15 साल से मैं अंदर था? अब तो वो बहुत बड़ी हो गई होगी। पता नहीं कैसी होगी वो। मुझे उससे मिलना है। कौन बड़ी हो गई होगी? किससे मिलना है तुम्हें? भूतिया रोबोट शांत हो जाता है और फिर बताता है। सोनपुरा मेरा गांव था और वहां मैं अकेला साइंटिस्ट था जो अपनी बेटी के साथ अकेले रहता था। मैंने लोगों की मदद करने के लिए इस रोबोट का आविष्कार किया, लेकिन वहां के लोगों को ये एक खतरनाक चीज लगी, तो उन्होंने मुझे इसको बनाने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने इसको बनाया। मेरी 3 साल की बेटी इसको देखकर बहुत खुश होती थी। फिर एक दिन मेरे ही दोस्त ने मुझे जंगल में बुलवाकर इस रोबोट को तोड़ने को कहा। मेरे मना करने पर उसने मेरे सिर पर वार कर दिया, जिससे मैं वहीं मर गया और मेरी आत्मा इस रोबोट में आ गई। रोबोट के बारे में किसी को पता ना चले, इसीलिए उसने इस रोबोट को वहां गाड़ दिया। मैं अपनी बेटी से आखिरी बार मिल भी नहीं पाया, पर अब मुझे मेरी बेटी से मिलना है। हम तुम्हारी बेटी से तुम्हें जरूर मिलवाएंगे, लेकिन तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। जब तक हम तुम्हारी बेटी को ढूंढ कर नहीं लाते हैं, तब तक तुम लैब में चुपचाप रहोगे और किसी पर कोई हमला नहीं करोगे। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और शांति से लैब में रहूंगा। पर अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। दीपक और संदीप वहां से चले जाते हैं और उस रोबोट की बेटी को ढूंढने में लग जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस साइंटिस्ट की बेटी अपने पापा के मरने के बाद नानी के घर चली गई थी, जो कि उसी शहर में था जहां पर दीपक और संदीप रहते थे। नानी के घर का पता करने पर पता चलता है कि साइंटिस्ट की बेटी का नाम मिली है और वो उन्हीं के कॉलेज में पढ़ती है और वो भी एक साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर रही है। वो उसको अपने कॉलेज में ढूंढने लग जाते हैं। फिर मिली को ढूंढने के बाद वो मिली को सारी घटना बता देते हैं। मिली, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, वरना तुम्हारे पापा ऐसे ही तबाही मचाते रहेंगे। कहाँ है मेरे पापा? मुझे उनके पास ले चलो। मैंने बस उनको तस्वीरों में देखा है। क्या मैं उनको देख पाऊंगी? नहीं, तुम उनको देख नहीं पाओगी, क्योंकि उनकी आत्मा एक रोबोट में है और शायद तुमसे मिलकर उन्हें अच्छा लगे। वो दोनों मिलकर रोबोट के पास जाते हैं। रोबोट मिली को देखते ही पहचान जाता है। ये मेरी बेटी है, तुम दोनों का शुक्रिया। और उसको सब बता देता है और फिर दोबारा उससे गले लगकर वो बोलता है, अपना ध्यान रखना बेटा, और हमेशा खुश रहना और एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनना। और गले लगे लगे वो भूतिया रोबोट से रोबोट में बदल जाता है। शायद अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी और अब वो मुक्त हो गया था।